सेठ घनश्याम दास बहुत बड़ी हवेली में रहता था। उसके 3 लड़के थे। पैसा, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी तो थी ही, मगर उसे अपने खजाने में सबसे अधिक प्यार अपने 17 हाथियों से था। हाथियों की देख रेख में कोई कसर न रह जाए, इस बात का उसे बहुत ख्याल रहता था। उसे सदा यही फिक्र रहती थी कि उसके मरने के बाद उसके हाथियों का क्या होगा। समय ऐसे ही बीतता चला गया और सेठ को महसूस हुआ कि उसका अंतिम समय अब अधिक दूर नहीं है। उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरा समय आ गया है। मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद को मेरी वसीयत के हिसाब से आपस में बांट लेना। एक बात का खास ख्याल रखना कि मेरे हाथियों को किसी भी किस्म की हानि नहीं होनी चाहिए। कुछ दिन बाद सेठ स्वर्ग को सिधार गए। तीनों लड़कों ने जायदाद का बंटवारा किया, मगर हाथियों को लेकर सब परेशान हो गए। कारण था कि सेठ ने हाथियों के बंटवारे में पहले लड़के को आधा, दूसरे को 1/3 और तीसरे को 9वां हिस्सा दिया था। 17 हाथियों को इस तरह बांटना एकदम असंभव था। हताश होकर तीनों लड़के 17 हाथियों को लेकर अपने बाग में चले गए और सोचने लगे कि इस विकट समस्या का समाधान कैसे किया जाए। तभी तीनों ने देखा कि एक साधु अपने हाथी पर सवार उनकी ही ओर आ रहा है। साधु के पास आने पर लड़कों ने प्रणाम किया और अपनी सारी कहानी सुनाई। साधु ने कहा कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, लो मैं तुम्हें अपना हाथी दे देता हूँ। सुनकर तीनों लड़के बहुत खुश हुए। अब सामने 18 हाथी खड़े थे। साधु ने पहले लड़के को बुलाया और कहा कि तुम अपने पिता की इच्छा अनुसार आधे हाथी यानी कि 9 ले जाओ। दूसरे लड़के को बुलाकर उसने 1/3 यानी 6 हाथी दे दी। छोटे लड़के को उसने बुलाया और कहा तुम भी अपना 9वां हिस्सा यानी 2 हाथी ले जाओ। 9 + 6 + 2 मिलाकर 17 हाथी हो गए और 1 हाथी फिर भी बचा। लड़कों की समझ में यह गणित बिल्कुल नहीं आया और तीनों साधु महाराज की ओर देखते ही रह गए। उन सबको इस हालत में देखकर साधु महाराज मुस्कुराए और आशीर्वाद देकर तीनों से विदा लिए। अपने हाथी पर जिस दिशा से आए थे उसी दिशा में चले गए। इधर यह तीनों सोच रहे थे कि साधु महाराज ने अपना हाथी देकर कितनी सरलता और भोलेपन से एक जटिल समस्या को सुलझा दिया।